ईरान के शिराज में जोरदार हमला हुआ है। यूएस और इजराइल के हमले से एक बड़ा धमाका यहां पर हुआ है और आसमान में पूरा काले धुएं का जो गुब्बार है वो उठता हुआ देखा जा रहा है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान के शिराज को अटैक किया गया है, जबरदस्त ये हमला, और यूएस और इजराइल के द्वारा जाहिर तौर पर यह किया गया है। और आप देखिए, आपको इस तरफ इमारतें भी नजर आ रही हैं। ये पूरा रिहायशी इलाका है और उसके ठीक सामने आप देखिए धुआं उठता हुआ आपको नजर आएगा। ये बता रहा है कि कुछ वक्त पहले यहां पर मिसाइल हिट की गई है और उसके बाद किस तरह से यहां पर तबाही देखी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह से तमाम शहर धधकते हुए, धुआं होते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का शिराज ये देख रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा यूं तो तेहरान को दहलाने का काम किया गया है यूएस और इजराइल की तरफ से, लेकिन शिराज की अगर बात करें तो शिराज पर भी ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले भी शिराज पर हमले किए जा चुके हैं और ये एक और एयर स्ट्राइक, जिसके बाद फिर से ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इधर तेल अवीव पर अब उसके बाद ईरान ने मिसाइल हमला किया है। सीसीटीवी में कैद हुआ है ये मिसाइल हमला। ईरानी अटैक में भारी तबाही देखने को मिली है। ये देखिए, ये पूरा जो वाकया है, ये पूरा जो यहाँ पर मिसाइल हिट की है और उसके बाद आप वो मलबा आते हुए सड़क पर देखेंगे, जो गाड़ियां वहां पर पार्क हैं उनके ऊपर। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुई है। तेल अवीव पर ईरान का ये मिसाइल हमला। तेल अवीव पर यूं तो कई हमले हैं जिनको इंटरसेप्ट करने का दावा इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कई ऐसे हमले हैं जिनको इंटरसेप्ट करने में नाकाम साबित हो रहे हैं उसका एयर डिफेंस सिस्टम। दक्षिणी लेबनान में इधर आईडीएफ का ऑपरेशन और तेज हो गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है इजराइल। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भी कर रहा है। हमले की फिराक में इकट्ठा हुए थे हिजबुल्लाह के लड़ाके जिन पर यह अटैक किया गया। हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। ये तस्वीरें, ये सैटेलाइट इमेजेस जो इस वक्त आप देख रहे हैं, और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये अटैक रहा होगा। और पूरा इलाका, जो पूरा एक वो एरिया है पर्टिकुलर आपको नजर आएगा, वो पूरा एकदम धमाके के साथ जैसे पूरा खत्म हो गया। तस्वीरें, ये सैटेलाइट इमेजेस जो आप देख रहे हैं, तेज धमाका होता है और धमाके के बाद सब कुछ खंडहर में तब्दील हो जाता है। जली हुई इमारतें आसपास, ये तो पूरा इलाका आप देखिए कि एक तरह से साफ हो चुका है, लेकिन जो आसपास जहां तक इसका असर गया है वो भी आप देखिए कि किस तरह से इमारतें जलती हुई नजर आ रही है। इस बीच ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले पर यूएई का बयान सामने आया है। मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकाम कर रहा है एयर डिफेंस सिस्टम। हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ये यूएई का कहना है। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। मिशन खर्ग, महाबली अमेरिका का वो जाल है जो अगर कामयाब हुआ तो अमेरिका के कब्जे में दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व आ सकता है। ऐसे में यह समझना भी जरूरी है कि खर्ग की कितनी अहमियत है। ईरान के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार है। यह दावा किया जाता है कि ईरान के पास 209 अरब बैरल जो है वो कच्चा तेल का भंडार है, जो दुनिया के कुल ऑयल रिजर्व का 12% है। ईरान के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो प्राकृतिक गैस भंडार है, जो वैश्विक भंडार का लगभग 16% है। यह माना जाता है कि शिया देश के पास 1200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है। ईरान के ऑयल और गैस रिजर्व को लेकर एक बात बेहद अहम है। ईरान का साउथ पार्स इलाका दुनिया के सबसे बड़े गैस रिजर्व में से एक है। वहीं आयरन का खर्ग आइलैंड जो है शिया देश का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है। यहां से ईरान का 90% क्रूड ऑयल निर्यात होता है। इस बीच ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी सामने आई है। ईरान नहीं माना तो खर्ग आइलैंड पर हमला होगा, ये ट्रंप कह रहे हैं। बिजली संयंत्र और तेल के कुएं पर भी अटैक होगा। अब तक जानबूझकर इन टारगेट्स पर हमला नहीं किया गया है। तो यह ट्रंप का बयान है जो सामने आया है। कल ही उन्होंने कहा था कि बिग डे इन ईरान, ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और फिर उसके बाद आज सुबह
वो ये कहते हुए नजर आए पहले, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझा देते हैं हम आपको कि ये समझना भी जरूरी है कि खर्ग आइलैंड और ईरानी जो एनर्जी साइट्स हैं उनको लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं, चेतावनी क्या है। ईरान नहीं माना तो खर्ग आइलैंड पर हमला होगा, ये साफ तौर पर अमेरिका कह रहा है। बिजली संयंत्र और तेल के कुएं पर भी अटैक किया जाएगा। अब तक जानबूझकर इन पर अटैक नहीं किया गया था। अब यह भी जान लीजिए कि मौजूदा स्थिति है क्या। ईरान इजराइल के एनर्जी सेंटर पर हमले कर रहा है। इजराइल ने ईरान के ऑयल ठिकानों पर हमले की। ट्रंप ने एनर्जी साइट्स पर हमले की डेडलाइन 6 अप्रैल की दी है, लेकिन वो डेडलाइन या वो मियाद वो कहीं ऐसी नजर नहीं आती है। जमीन पर कुछ और ही खेल यहां पर चल रहा है। और ट्रंप की जो चेतावनी है, ट्रंप का जो डेडलाइन है, वो भी लगातार बदल रही है, बढ़ रही है। इधर राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरान का तेल अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और खार्ग द्वीप पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का ज्यादातर तेल निर्यात होता है। ट्रंप ने यह बात तब कही है जब एक तरफ ईरान जंग में संघर्ष विराम को लेकर पाकिस्तान और मध्य पूर्व के देशों के बीच की मध्यस्थता की कोशिश हो रही है, जबकि दूसरी ओर संभावित जमीनी हमलों के लिए हजारों की तादाद में अमेरिकी सेना मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। अब आपको बता दें कि युद्ध के चलते तेल की कीमतों में तेजी भी आ गई है। इसकी वजह से एक महीने में कीमतें 50% से ज्यादा बढ़ चुकी है। ब्रेंट क्रूड की कीमत जो है वो बढ़कर $116 प्रति बैरल हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर हुए इजराइल अमेरिका के हमले के पहले कच्चा तेल जो है उसकी कीमत $72 प्रति बैरल के आसपास थी, लेकिन अब ये कहां पहुंच गई है, $116 के भी पार। इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान ने होर्मुज आइलैंड का एक वीडियो पोस्ट किया है। ईरान ने वीडियो पोस्ट कर यह कहा कि अमेरिका को लगता है कि ईरान पर आक्रमण करना आसान है, लेकिन अमेरिका के लिए यह आसान नहीं होगा। कल ही ईरान ने एक पोस्ट किया था जिसमें ताबूत अपने कंधों पर लिए अमेरिकी सैनिक जो हैं वो नजर आ रहे थे, जिसमें ईरान द्वारा लिखा गया था वेलकम टू द हंटिंग ग्राउंड, और अब तैयार हो जाओ उस ताबूत को, अपने कॉफिन्स को कंधे पर उठाने के लिए। और उस पर अमेरिका का जो झंडा है वो लगा हुआ था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज पर ईरान की अमेरिका को क्या चेतावनी है। होर्मुज पर यूएस के कब्जे की इच्छा को समंदर में दफन कर देंगे, ये ईरान कह रहा है। ईरान को लेकर गलतफहमी में ना रहे अमेरिका, आईआरजीसी का कहना है। ईरान पर अमेरिका इजराइल का हमला रणनीतिक भूल है, ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। होर्मुज पर हमला करने वालों का पैर काट दिया जाएगा, अंत में जीत सिर्फ ईरान की होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना एग्रेसिव है ये बयान। आईआरजीसी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये कहा, बल्कि आंख के बदले आंख निकालने की बात भी ईरान कहता हुआ कल तक नजर आ रहा था। तो एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल बातचीत भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पर जमीनी हमला की पुख्ता तैयारी कर चुका है पेंटागन। अमेरिकी आर्मी की 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा यूएस आर्मी की यूनिट और धुरंधर यूनिट मध्य पूर्व में तैनात हो गई है। इसका नाम है नाइट स्टॉकर्स। एक तरफ युद्ध विराम की बात, दूसरी तरफ घात का प्लान। ईरान के खिलाफ अमेरिका सबसे घातक प्लान को एक्टिव करने वाला है। अमेरिका शिया देश की धरती पर अपनी सबसे मारक, घातक, खूंखार और धुरंधर कमांडो यूनिट को उतारने वाला है। इनमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के अलावा डेल्टा फोर्स और 160वीं सोर नाइट स्टॉकर्स की यूनिट समेत कुल 7 स्पेशल फोर्सेस के कमांडो शामिल हैं। अमेरिकी और इजरायली मीडिया अगले कुछ दिनों में ईरान पर ग्राउंड ऑपरेशन के तमाम दावे कर रही है, लेकिन इन दावों के बीच ईरान ने फिर हुंकार भरी है। ईरानी आर्मी आर्तेश के स्पेशल कमांडो यूनिट और आईआरजीसी के स्पेशल फोर्स ने दो टूक कह दिया है कि वो अमेरिकी ग्राउंड फोर्सेस का इंतजार कर रही है। दावा किया जा रहा है कि ईरान में अमेरिकी कमांडो यूनिट्स के ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद खार्ग समेत यूएई के पास मौजूद 3 द्वीपों पर कब्जा करना है।
साथ ही ईरान की एटमी फैसिलिटीज पर रणनीतिक हमला बोलना है। अमेरिकी हुंकार के बीच खार्ग पर पोजीशन लिए IRGC के कमांडोज ने कुछ तस्वीरें रिलीज की हैं। इन तस्वीरों में चीन में बने FPV कामिकेज ड्रोन भी दिख रहे हैं। ये चाइनीज ड्रोन घात लगाकर हमला बोलने में सक्षम माने जाते हैं। मीडियम रेंज वाले ये सुसाइड ड्रोन दूर से ऑपरेट किए जाते हैं। FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू, जिसमें ड्रोन के ऑनबोर्ड कैमरे से पायलट के गॉगल्स या स्क्रीन पर लाइव वीडियो फीड प्रसारित होता है। इससे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जिससे घातक हमला अंजाम दिया जा सकता है। ईरान के दावे अपनी जगह है, लेकिन अमेरिकी कमांडो यूनिट्स की मारक क्षमता दुनिया कई बार देख चुकी है। इराक से लेकर वेनेजुएला तक अमेरिकी मरीन्स कमांडो, डेल्टा यूनिट और नाइट स्टॉकर्स के जलवे कोई छिपी बात नहीं है। IRGC का फन कुचलने के लिए अंतिम प्रहार के रूप में पेंटागन ने हेलीकॉप्टर से कॉम्बैट ऑपरेशन करने में माहिर 160वीं सोर नाइट स्टॉकर्स की भी तैनाती की है। नाइट स्टॉकर्स यानी हेलीकॉप्टर के जरिए रात के अंधेरे में दुश्मन पर भीषण हमला बोलने वाली कमांडो यूनिट। नाइट स्टॉकर्स के बारे में मशहूर है कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर पायलट्स में से एक होते हैं। इस कमांडो टीम का युद्धनाद है, नाइट स्टॉकर्स हार नहीं मानते। जीरो विजिबिलिटी में भी सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर इस टुकड़ी ने अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक अपना जलवा दिखाया है। नाइट स्टॉकर्स की यूनिट MS-60M ब्लैक हॉक स्टील्थ हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कमांडोज की ये यूनिट MH-47G चिनूक हेलीकॉप्टर, MS-60M DAP गनशिप वेरिएंट, AH-6M MS-6M लिटिल बर्ड और स्टील्थ घोस्ट हॉक हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अब तक नाइट स्टॉकर्स की यूनिट वेनेजुएला के मोर्चे पर तैनात थी और अब ये ईरान में अपना जलवा दिखाने वाली है।